तो ऐसे क्वेश्चन जो है भैया थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, लेकिन समझ में आएंगे। उनको जो है ध्यान से एक बार समझना चाहिए। जब आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। यहाँ कंफ्यूज क्या करेगा भैया कि जैसे यहाँ पर भी भाग दिया है, यहाँ पर भी भाग दिया है, बीच में प्लस है और ब्रैकेट है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि बोडमास का नियम जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, BODMAS। हर एक अक्षर का अलग अलग मीनिंग का, अलग अलग वर्ड का जो है मतलब होता है। जैसे यहाँ बोर्ड मास है, यहाँ पर क्या होता है, वी बोर्ड मास होता है। क्या होता है, वी बोर्ड मास होता है। वी यहाँ पर ऊपर लग जाएगा और ये वी बोर्ड मास हो जाएगा। वी का मतलब वेनकुलम होता है। वेनकुलम का मतलब ये बार जो बीच में लगा है ये होता है। किसी दिन हम बढ़िया विधवत तरीके से जो है बोर्ड मास का नियम सीखेंगे और समझेंगे। चलिए तब तक सवाल करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बी बोर्ड मास है तो बी का मतलब ब्रैकेट हो जाता है। पहले बार आ जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला जिसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। ओ का मतलब ऑफ या का, ऑफ या का मतलब गुना होता है। उसके बाद डी आएगा, डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग होता है। और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ या का को सॉल्व किया जाता है, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ को और फिर घटाव को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर लिखा क्या है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पूरा का पूरा सवाल हम उतारेंगे। जैसे कि 8 और भाग में 9 दिया है भैया और प्लस लगा है, प्लस लगा दो। उसके बाद ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, ये कोई भी ऐसी संख्या हो जो कि 9 से, ये ब्रैकेट भाग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 25 और बटे की 9 हो जाएगा। यही तो हुआ भाग का मतलब, 25 बटे की 9। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 9 और 25 को एक साथ काट पाए, नहीं है भैया। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। प्लस लगा है, प्लस लगा दो और यहाँ पर 25 और बटे के 9 लिख दो। यहाँ पर ऐसे इसको छोड़ देते हैं, ऐसे इसको हम छोड़ देते हैं। अब अगला काम क्या करेंगे, इसके बाद फिर क्या, ब्रैकेट के बाद क्या आ जाता है, वो ऑफ या का तो है नहीं, तो भाग करेंगे हम। तो भाग कहां पे है भैया, भाग यहाँ पर है। अब वही काम यहाँ पर भी है भैया। यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो 8 और 9 को काट सके। 8 और 9 को ऐसी कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें भी वही काम करेंगे कि 8 और बटे के हम 9 लिख लेते हैं, बीच में प्लस है, प्लस को लगा देंगे और यहाँ पर 25 बटे की 9 है, 25 और बटे की 9 पूरा का पूरा लिख देंगे। इस क्वेश्चन का जो है आंसर यहां तक पहुंच गया। अब इसको जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट लिया करते हैं। क्या है ऐसी कोई भी संख्या, नहीं है भैया। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 बटे 9 है और प्लस बीच में लगा है, फिर 25 बटे के 9 है, अभी नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेके इनको किया जाता है। आपको खूब भली भांति पता होगा, जिसको हम भिन्न का जोड़ बोलते हैं। तो ये भिन्न के जोड़ के ऊपर आ गया सवाल। तो अब क्या करेंगे, 9 और 9 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ जाता है भैया, 9 ही आ जाता है। चलिए इसको ऊपर रख देते हैं। अब 9 का पहाड़ा, 9 को जो है 9 से एक बार में चला जाएगा। 9 लाना है, 9 के पहाड़े में 9 लाना है तो कितनी बार में आएगा, एक ही बार में आ जाएगा। तो 1 से हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाता है। प्लस लगा है, प्लस लगा दो और 25 में भी एक ही बार आएगा। 9 में 9 एक बार तो 25 भी पूरा पूरा लिख लेंगे। यानी कि क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, 25 में 8 जोड़ देंगे जब हम तो यहां पर 33 हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 और बटे के 9 हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, राइट आंसर। अब क्या होता है भैया कि जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं और ये अब हमारा क्वेश्चन जो है कट भी जाएगा। कैसे कटेगा, 3 का जो है 3 का 3 गुना 9 होता है और 3 से ये 33 11 बार में कट जाएगा, 11 बटे के 3। अब ये हमारा आंसर जो है राइट आंसर है, बिल्कुल 11 बटे के 3 हमारा राइट आंसर है। तो ये जो हमने एलसीएम का मतलब बताया था, एलसीएम का मतलब जैसे 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही आता है। तो भिन्न, जब एलसीएम जो है, जब बट्टे वाली संख्या सेम होती है तो उनका एलसीएम तो वही संख्या होगा और जब बट्टे वाली संख्या का सेम हो जाता है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। तो क्या आ गया, 11 बटे के 3 आ गया हमारा, यही राइट आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आया भैया तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, बिल्कुल संख्या सेम ही रहती है। मेरा कहने का पर्पज है भैया कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप उनको समझ पाए। जैसे यहां पर दे दिया, जैसे यहां पर क्या दे दिया है, अभी ये 8 बटे का था, चलिए 35 और भाग
35 भाग के क्या रख देते हैं, संख्या कोई भी रख दो जो एक दूसरे से ना कटे। जैसे जैसे यहाँ पर 17 रख दो, 17 रख दो और प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 16 16 और जो है भाग के 16 और भाग लगा देंगे, यहाँ पर 16 और भाग लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 17, 16 भाग के 17। अब आपको खूब भली भांति पता होगा कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सीधा नीचे उतारेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर कि 35 भागे के लिखते हैं, यहाँ पर 35 और भाग लगा देते हैं, फिर 17 हो जाएगा और प्लस में ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट में कोई भी संख्या नहीं कट सकती, नहीं कट सकती। तो क्या करेंगे, इसको हम बटे के फॉर्म में लाएंगे, 16 और बटे के भैया 17 हो जाएगा, 16 बटे के 17 हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, अब भाग हम करेंगे, अब हम भाग करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भाग जब करेंगे तो ये भी नहीं कट सकता, नहीं कट सकता भैया, तो इसको भी हम नीचे उतार देते हैं। कैसे करेंगे, 35 और बटे में जो है 35 बटे में 17 हो जाएगा और प्लस लग गया भैया, फिर यहाँ पर 16 और बटे के 17 हो गया, 16 बटे के 17 हो गया। लो भैया, अब यहाँ पर भी जो है भिन्न का जोड़ पहुंच तो गए आप, लेकिन फिर जो है ये नीचे वाली संख्या जो है सेम ही है। तो 17 और 17 का एलसीएम जो है 17 ही निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर चलिए लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 17, 17 और 17 का एलसीएम जो है 17 निकल के आया। अब क्या करेंगे, अब भिन्न का प्लस, बीच में प्लस लगा है और दोनों का एलसीएम 17 ही आ रहा है, तो ऊपर ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी। जो 35 में 16 को जोड़ देते हैं तो 35 और 10 45 में 6 जोड़ेंगे जब, तो 51 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब ये क्या संख्या कट सकती है इनमें से, बिल्कुल कट सकती है भैया। 51 से जो है 17 से 51 कट सकता है। तो कैसे काटेंगे, 17 का 1 गुना 17 होता है और 17 का 3 गुना 51 होता है। आंसर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल गया है, आंसर हमारा है 3। आंसर हमारा क्या है भैया, 3 है। अभी थोड़ा बदलाव कर दो इस संख्या में, इस सवाल में। तो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर अभी ब्रैकेट दिया था, अब बार और ब्रैकेट दोनों दे देगा। क्या देगा, बार और ब्रैकेट दोनों जब दे देगा तो कैसे करेंगे भैया, चलिए उसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ उसको भी सीखेंगे। कैसे दिया है, जैसे कि यहाँ पर बोला है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 20 और भाग लगाया बीच में और 25 दे दिया है और प्लस फिर लगा दिया है। प्लस के जगह पर हम माइनस भी कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाओ कुछ भी। चलिए माइनस कर देते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं और अगली संख्या ब्रैकेट में हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 15 और भाग लगा देते हैं और फिर 40 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब पहले क्या करेंगे, पहले हम बार सॉल्व करेंगे या फिर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या पहले बार को। तो हम आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर v मोड मास आपने बताया था, तो v का मतलब वेनकुलम होता है, यानी कि पहले हम बार को प्राथमिकता देते हैं। और ब्रैकेट में भी, ये b में भी यही बताया गया है कि पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला यानी कि मझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे भैया, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बार को सॉल्व करते हैं। बार वाला कैसे होगा, तो ये 20 और भाग के 25 है, ये काट सकता है भैया, तो बिल्कुल कट सकता है। तो कैसे काटेंगे, यहाँ पर इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे 20 और बटे के 25 हो जाएगा, 20 बटे के 25 हो जाएगा और माइनस लगा है, माइनस लगा दो, माइनस लगा है और माइनस को लगा देते हैं। चलिए सीधा सीधा हम भाग करके दिखा देते हैं आपको। भाग करेंगे जब इसको इससे, तो क्या हो जाएगा भैया, 5 का 4 गुना 20 होता है, 5 का 4 गुना 20 होता है और 5 का 5 गुना 25 होता है। यहाँ पे आ गया 4 और बटे की 5 आ गया और माइनस लगा है, माइनस लगा दो। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको भैया, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 15 भाग के 25 है, तो 15 भी कट जाएगा 5 से, 5 का 3 गुना 15 और 5 का 8 गुना 40 होता है। यहाँ पे हमारा 3 बटे के 8 निकल के आ गया है, 3 बटे के 8 निकल के आ गया है। अब ये भिन्न के माइनस में चला गया, अभी भिन्न के प्लस में जा रहा था। अब क्या करेंगे भैया, 5 और 8 का हम एलसीएम कर लेंगे, 5 और 8 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 8 का एलसीएम शायद 40 आता है भैया, तो यहाँ पर हम 40 लिख
लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 40। मेरा शायद कहने का मतलब ये मत समझना कि डाउट में है, 5 और 8 का एलसीएम 40 ही आता है, तो 40 को हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 5 को हम 40 लाना है, तो 5 का 8 गुना 40 होता है, और उसी 8 गुने से, जो 5 में 8 गुना 40 हुआ है, उसी 8 गुने से ऊपर वाली संख्या 4 में गुना करेंगे, तो 8 का 4 गुना 32 हो जाता है, पर 32 लिख देंगे 32, और माइनस लगा भैया, माइनस लगा देंगे। उसके बाद 8 को हम 40 लाना है, फिर बार 8 पे जो है 40 लाना, तो 8 पंजे के 40 होता है, उस 5 गुने से हम 3 में गुना करेंगे, तो 5 का 3 गुना 15 हो जाता है भैया। अब क्या करेंगे भैया कि इस 32 में से 15 को हम माइनस कर देंगे, 32 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा भैया। यहाँ पे 17 और बटे के 10 हो जाएगा। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 17 और 10 को काट सके, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया भैया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमने ब्रैकेट और बार दोनों वाले क्वेश्चन को आपको समझा दिए हैं, और मुझे विश्वास है भैया कि समझ में भी आया होगा। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और एक काम और करेंगे भैया, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। और हाँ भैया, जो लोग कमेंट का आंसर बता देते हैं, इतना मजा आती है देख के, मुझे ऐसा लगता है कि जो है पढ़ाना सफल हो गए भैया। जो आपको समझाए वो आपके समझ में आया, इस वजह से बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। तो क्या दिया है? जैसे जैसे यहाँ पर बोल दिया है कि 11 दिया है और भाग लगा है, 11 देके भाग लगा दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप रख सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूं आपको। भाग दिया है, उसके बाद ये 7 दे दिया और फिर प्लस लगा दिया है, फिर जो है प्लस लगा दिया है और ब्रैकेट लगा दिया है। अब ब्रैकेट के बाद भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं भैया, 22 लेंगे और भाग में यहाँ पर फिर हम 7 ले लेंगे। अब इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। किसका भैया? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।